गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। इंग्लिश का सेकंड पार्ट था। तो कैप्टन जिम मैकफेशन ने कहा, आई रिप्लाइड, मतलब मैंने उसको उत्तर दिया, किसको? जिम मैकफेशन को। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, और उसे क्रिसमस की मुबारक भी दी कि तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड से, मैं वेस्ट ऑफ, मतलब मैं इंग्लैंड के वेस्ट से हूँ, डॉर्सेट से। डॉर्सेट का एक इंग्लिश अध्यापक हूँ। मैं इंग्लैंड के पश्चिम से एक डॉर्सेट का एक स्कूली अध्यापक हूँ। डॉर्सेट, उसने कहा, अच्छा आप डॉर्सेट से हो? ही स्माइल, वह मुस्कुराती हुई बोला, अच्छा आप डॉर्सेट से। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, दिस प्लेस मीन्स इस जगह को या इस स्थान को मैं जानता। आई नो इट्स वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हमने वहाँ, शेयर मीन्स होता बांटा था। माई रम रेशन, रम मीन्स होता शराब। हिज एक्सलेंट सॉसेज, एक्सलेंट मीन्स बहुत अच्छा, सॉसेज मीन्स होता है मसालेदार। हमने आपस में वहाँ शराब और मसालेदार मीट को मिल बांट के खाया था। एंड वी टॉक्ड, और हमने कहा, मतलब हमने आपस में बातें भी की, कौनीन और कौनीन, हमने वहाँ पर आपस में बातें भी की थी। हाउ वी टॉक्ड, हम कैसे कह सकते थे या हमने कैसे किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही मीन्स वह, स्पोक मीन्स बोलता था, ऑलमोस्ट मीन्स बहुत पहले से भी, परफेक्ट इंग्लिश में बहुत अच्छी इंग्लिश, वह बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन इट टर्न मीन्स वह मुड़ा, आउट वह, But he turned out that he had never set foot in Dorset, लेकिन तब यह मालूम पड़ा कि वह पहले कभी डॉर्सेट नहीं गया था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वह कभी इंग्लैंड गया था। He had learned all he knew of the England from school and from reading books in English. He had learned मीन्स उसने पढ़ा था, उसने अंग्रेजी की किताब में, ही हैड लर्न मीन्स उसने पढ़ा था या याद किया था। ऑल ही न्यू, वह जानता था कि इंग्लैंड, उसने अपने स्कूल में इंग्लिश की किताब में इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके सबसे अच्छे लेखक कौन थे? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, और उसकी सबसे मनपसंद किताब फॉर दी मैडिंग क्राउड, और उसकी सबसे अच्छी बुक कौन सी थी? फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बोधिसत्ता एंड ग्रेवल्स ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सो मीन्स इसलिए उसका पसंदीदार लेखक थॉमस हार्डी और उसकी पसंदीदा किताब फॉर फ्रॉम दी मैडिंग क्राउन थी। और इस प्रकार, सो मीन्स इस प्रकार, सो आउट देयर मीन्स सो इस प्रकार, नो मैन्स लैंड मीन्स होता है युद्ध क्षेत्र भूमि। इस प्रकार उस युद्ध क्षेत्र भूमि में बॉथसेवा और ग्रेवियल ऑक और सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की थी, मतलब ये जगह के नाम है। उसने इस प्रकार से इस जगह के बारे में मतलब बातें की थी।
कौन कौन से? बोधिसत्ता, क्रैबिस ऑक और सर्जेंट वाय एंड व्हाट्सएप एंड क्रैबलर्स ऑक एंड सर्जेंट वाय एंड डॉर्सेट। मतलब उसने इस जगह पर बोधिसत्ता, क्रैबिस ऑक, सर्जेंट वाय और डॉर्सेट के बारे में बातें की थी। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी था। उसकी एक पत्नी और उसका एक बेटा भी था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। बॉर्न मीन्स होता है पैदा होना या जन्म लेना, जो 6 महीने पहले ही जन्म लिया था। एज आई लुक अबाउट, जैसे ही मैंने देखा, अबाउट मी देयर वेयर द हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। आई लुक, जैसे ही मैंने देखा, अबाउट मीन्स उस पर, मतलब उसके बारे में मैंने उस वहाँ पर देखा। देयर वेयर हंडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, कि प्रत्येक जगह खाकी कोट और ग्रे कोट वाले व्यक्ति हैं। कि प्रत्येक जगह खाकी कोट और ग्रे कोट वाले व्यक्ति हैं। मतलब ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, सभी युद्ध क्षेत्र भूमि में, सभी युद्ध क्षेत्र भूमि में। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सभी युद्ध क्षेत्र भूमि में क्या क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, मतलब शराब पी रहे थे और मीट भी खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई, हैंस वॉल्फ और मैं, शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। मैं क्रिसमस का, मतलब हैंस वॉल्फ और मैं क्रिसमस का ये अद्भुत, क्रिसमस का अद्भुत केक आपस में मिल बांट के खा रहे थे। कॉनीन, क्रिसमस का बचा हुआ केक मैं, मतलब क्रिसमस का बचा हुआ केक मैं और हैंस वॉल्फ दोनों मिल के खा रहे थे। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवरी टेस्ट। ही थॉट, उसने, मतलब थॉट मीन्स उसने विचार किया, उसने सोचा। द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर द टेस्ट, कि मार्जिपन का टेस्ट सबसे अच्छा होता है। मार्जिपन मीन्स, मतलब मार्जिपन केक का नाम है। उसमें अब तक का सबसे अच्छा मार्जिपन खाया था, मतलब मार्जिपन केक खाया था उसने, अब तक का सबसे अच्छा मार्जिपन केक खाया था। आई एग्री, मैं सहमत हुआ। वी एग्री अबाउट एवरीथिंग, और हम भी उसकी सभी बातों में सहमत हुए। एंड ही वाज माई एनिमी, लेकिन वह मेरा शत्रु भी था, लेकिन वह मेरा शत्रु भी था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनीन। देयर नेवर वाज ए, यह कॉनीन, यह ऐसे लग रहा था जैसे कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई है, ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। ऐसी कॉनीन, ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई होगी। देन समवन आई डू नॉट, देन मीन्स तब, समवन मीन्स किसी ने, देन समवन आई डू नॉट नो, मतलब मैं नहीं जानता था। हु ब्राउट आउट ए फुटबॉल, तब किसी ने मुझे बुलाया जिसे मैं नहीं जानता था, किस लिए? फुटबॉल ले आया। तब किसी ने फुटबॉल, तब कोई फुटबॉल लेके आया जिसे मैं नहीं जानता था। ग्रेट कोड वाज डंपिंग इन द पाइल ऑफ मार्क्ड मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट ब्रिस्टनियस आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैन्स लैंड। ग्रे कोड वाज डंपिंग इन द पाइल ऑफ द मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोड, मतलब ग्रेट कोड वालों ने, डंपिंग मीन्स मतलब ढेर बना दी, पाइल मीन्स गोल पोस्ट का, मेक गोल पोस्ट, उन्होंने गोल पोस्ट का एक ढेर बना दिया। उन्होंने गोल पोस्ट का ओवरकोट का ढेर बनाकर गोल पोस्ट बना दिया गया। ओवरकोट का ढेर बनाकर उन्होंने गोल पोस्ट बना दिया।
एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली बात यह थी कि वी न्यू इट, जो हम नहीं जानते थे, हम जानते थे। अगली बात यह थी कि वी न्यू इट वाज टॉमीज अगेंस्ट ब्रिटेनिस आउट इन द मिडिल ऑफ द नो मैन लैंड, कि युद्ध क्षेत्र भूमि में जर्मन और अंग्रेज टीम के बीच फुटबॉल मैच हो रहा है। अगली बात यह थी कि अंग्रेज और जर्मन के बीच युद्ध क्षेत्र भूमि में फुटबॉल मैच हो रहा है। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड शेयर्ड क्लैपिंग आवर hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वॉल्फ और मैं लुक्ड ऑन द चेयर, मतलब प्रसन्नचित होकर मैच देख रहे थे। हैंस वॉल्फ और मैं प्रसन्नचित होकर मैच देख रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे। एंड स्टेपिंग आवर फीट, और अपने पैरों को क्या कर रहे थे, थपथपा रहे थे। जैसे कोई प्रसन्नचित बात होती तो लोग बाग अपने पैरों को थपथपाते हैं, हाँ, अपने पैरों को थपथपा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, कि एक क्षण ऐसा भी था कि हमारी और अपनी ठंड को भगा रहे थे। टू कीप आउट द कूल, मतलब और ऐसा करके वह अपनी ठंड को भगा रहे थे। देयर वाज ए मूवमेंट, एक क्षण ऐसा भी था व्हेन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक क्षण ऐसा था कि जब मैंने नोटिस मीन्स ध्यान दिया, मैंने ध्यान दिया कि हमारी ब्रीथ मीन्स सांसें, मिगलिंग मीन्स घुल मिल रही थी, इन द एयर मीन्स हवा में। जब मैंने यह नोट किया कि हमारी सांसें हवा में घुल रही थीं, कि हमारी सांसें हवा में घुल रही थीं। ही सा इट टू एंड स्माइल जिम मैकफेशन, ही सा इट, उसने देखा, उसने भी यह देखा और मुस्कुराया, उसने भी यह देखा और क्या किया, मुस्कुराया। जिम मैक्सवेशन, ही हैड आफ्टर ए व्हाइल आई थिंक इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस बार ए फुटबॉल मैच नो वे। जिम मैक्सवेशन क्या किया, मुस्कुराया। ही सैड, उसने कहा, आफ्टर ए व्हाइल मतलब एक मिनट बाद या कुछ क्षण बाद, आई थिंक मैंने सोचा, दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस बार, मुझे लगा कि इसी प्रकार युद्धों का, मुझे लगा कि इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र या मुझे लगा, मैंने सोचा कि इट इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस बार, कि यह युद्ध क्षेत्र में निपटना चाहिए, यह फुटबॉल मैच युद्ध क्षेत्र में निपटना चाहिए। रिजॉल्व में निपटना चाहिए, दिस बार मीन्स यह युद्ध। ये फुटबॉल मैच, नो वन डाइड इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में ना ही कोई मरता है, फुटबॉल मैच में ना ही कोई, इस तरह के युद्धों में निपटना चाहिए, वो कहने का मतलब है। तो नो वन डाइड इन द फुटबॉल मैच में ना ही कोई मरता है। नो चिल्ड्रन ऑर्फन, और ना ही कोई बच्चे अनाथ होते, ऑर्फन मीन्स होता अनाथ। नो वाइफ बिकम विडो, और ना ही किसी की पत्नियां क्या होती हैं, विधवा होती हैं। देखिए बच्चों, आज के लिए आपको होमवर्क कितना ही है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।